हेलो दोस्तों। तो ये हमारा पहला लेक्चर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर, जिसमें हम लोग इंट्रोडक्शन टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देखेंगे। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सीरीज में हम लोग फ्रॉम बेसिक टू एडवांस जाएंगे और बहुत सारे इस तरह के वीडियोस आने वाले हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे। सबसे पहले हम देखते हैं इंडेक्सेस कि हम इस लेक्चर वीडियो में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि आखिर हमें क्यों पढ़ना चाहिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। फिर हम देखेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है। फिर हम लोग इसके फाउंडेशन के बारे में समझेंगे, हिस्ट्री के बारे में समझेंगे, स्टेट ऑफ आर्ट के बारे में समझेंगे और लास्ट में एक्सरसाइजेस होंगे जो आपको बनानी है ऑन द बेसिस ऑफ लर्निंग। ठीक है, जो भी आप सीखेंगे उसके बेसिस पे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं कि व्हाई शुड वी लर्न आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हमें क्यों सीखना है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कभी भी किसी भी टॉपिक को या किसी भी सब्जेक्ट को सीखने के लिए हमें यह समझना बहुत जरूरी होता है कि आखिर हम उसे सीख क्यों रहे हैं। तभी उसमें इंटरेस्ट आने लगता है, और अगर टफ चीजें भी आ रही हैं तो हमारा माइंड ज्यादा प्रेशराइज नहीं होता है और आसानी से हम उसे सीखते और समझते हुए चले जाते हैं। तो इसीलिए हमें सबसे पहले यही सीखना है कि हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखना ही क्यों चाहिए, क्यों जरूरी है ये। ठीक है, तो चलिए शुरू करें। तो दोस्तों, अभी तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बहुत सारी चीजें आप देख चुके हैं अपनी आंखों से ही, अपने आसपास होते हुए भी। बहुत सारे चीजें अभी वीडियोस वगैरह जितनी भी हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के यूज से बहुत ही सटीकता से बनाई जा रही हैं, अब बहुत परिचित है। लेकिन जो आवश्यक चीजें हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से होगी, जिसके लिए लोग इतना ज्यादा प्रयास कर रहे हैं इस पे वर्क करने के लिए, वो है ये समस्याएं। स्वास्थ्य की समस्याएं, मार्केटिंग की समस्याएं, ट्रैफिक की समस्याएं, या फिर और भी कोई समस्याएं। बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिसका इलाज अभी संभव नहीं है, लेकिन ऐसा कयास लगाए जा रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से उन बीमारियों का इलाज हो सकता है। एआई की मदद से हम बना सकते हैं कोई सॉफ्टवेयर या कोई उपकरण जो कि रियल वर्ल्ड की समस्याओं को बहुत आसानी से और सटीकता के साथ हल कर सकते हैं। इसीलिए हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पढ़ना ज्यादा प्रेफर करते हैं। और अभी बूम आया हुआ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सेक्टर में। एक होता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करना, मीन्स सॉफ्टवेयर बना बनाया है और लोग उसे यूज कर रहे हैं। जैसे बहुत सारे वीडियो बनाने के सॉफ्टवेयर्स हैं, बहुत सारे इमेज बनाने के सॉफ्टवेयर्स हैं, लोग उसे यूज कर रहे हैं। और एक होता है कि हमें एआई की सॉफ्टवेयर बनानी है। तो ये वीडियोस, ये लेक्चर वीडियोस हैं, ये उनके लिए हैं जिन्हें एआई की सॉफ्टवेयर्स बनानी है, जो कि रियल में इस फील्ड में वर्क करना चाहते हैं। तो आप ये ना समझें कि एआई अब ये सब पढ़ के क्या होगा, क्योंकि एआई तो बहुत आगे निकल चुका है। वो आगे निकल चुका है, लेकिन आपके लिए तो ये नया है। आप बेसिक से नहीं सीखेंगे तो उस फील्ड में आपकी पकड़ नहीं बनेगी। और इन लेक्चर्स में हम बेसिक टू एडवांस लेवल तक जाएंगे। और इसके साथ ही पाइथन की सीरीज भी इस इस चैनल पे आ रही हैं, धीरे धीरे उसे भी डाल रहा हूं, तो उसे भी देखिए आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एआई की मदद से हम लोग अपना वर्चुअल असिस्टेंट बना सकते हैं। आप वर्चुअल असिस्टेंट समझते होंगे, जैसे आयरन मैन आपने मूवी देखी होगी। जार्विस एक वर्चुअल असिस्टेंट ही होता है, एक एआई ही होता है जो कि टोनी स्टार्क से बात करता रहता है। आप अगर वो मूवी देखे हैं, और मैक्सिमम लोग देखे ही होंगे, तो वही होता है वर्चुअल असिस्टेंट। उसी का नकल करते हुए कोर्टाना या फिर गूगल असिस्टेंट या फिर सीरी एक्सेट्रा एलेक्सा, इन सारी चीजों को बनाया जा रहा है। नकल हूबहू वही है कि हमारे बहुत सारे कामों को वो आसान कर दे, हम बोले और वो करे, हमें कुछ टाइप करने की जरूरत ना पड़े। क्योंकि उसमें भी अब थोड़ा पेशेंस लूज हो रहा है लोगों को कि अब टाइप नहीं करना है, मुझे बोल देना है, काम कोई और करे। ठीक है, एआई की मदद से हम ऐसे रोबोट्स बना सकते हैं जो ऐसे वातावरण में काम कर सकते हैं जहां मनुष्य के लिए वो जोखिम भरा हो सकता है। जैसे अगर हमारे पास कोयला की खदान है, कोल खदान है, तो उसमें जब मनुष्य जाते हैं तो खदान गिरने से आए दिन खबर आती रहती है कि इतने लोग इंजर्ड हो गए, डेथ हो गया, ये हो गया। तो उन जगहों पे क्या होगा ना, कि हम एक रोबोट में एआई फिट कर देंगे, उसे सिखा देंगे कि किस तरह से कोयला को निकालना है वहां से, कैसे जाना है, किस तरह से निकालना है, कैसे काम करना है। हम ऐसा सिखा देंगे
और उस रोबोट को उस जगह पे पोर्ट कर देंगे। या फिर सेना में, वहां भी लोगों की मृत्यु होती है अगर गोली चलती है आतंकवादी से लड़ने के लिए, नक्सल सेक्टर में, वहां भी हम लोग एआई से बने रोबोट को पोर्ट कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारी जगहें हैं जहां जोखिम भरा होता है वो जगह, और वहां पे हम लोग एआई रोबोट को रख सकते हैं। ठीक है। और अब हम देखेंगे इंट्रोडक्शन क्या होता है एआई की। देखिए, हम आराम से पढ़ेंगे क्योंकि हमें बेसिक टू एडवांस जाना है और इंटरेस्ट लेके पढ़ना है, जल्दी जल्दी में नहीं पढ़ना है। इसीलिए बहुत सारी सीरीज इस वीडियो की आएंगी, इस टॉपिक की आएंगी, जहां हम लोगों को आराम से और पेशेंस के साथ पढ़ेंगे, तभी हमें मजा आएगा, इंटरेस्ट आएगा। क्योंकि हमें एआई सॉफ्टवेयर पे वर्क करना है, एआई सॉफ्टवेयर का यूज नहीं करना, बना हुआ सॉफ्टवेयर का यूज नहीं करना। हमें समझना है कि आखिर ये बनते कैसे हैं। तो हजारों सालों से हम लोग ये समझने का प्रयास कर रहे हैं कि हम सोचते कैसे हैं। मीन्स हमारा दिमाग कैसे सोच लेता है कोई भी चीज। जैसे मुझे अभी बोलना ही है, मैं बोल रहा हूँ आपके सामने, तो किस तरह से मेरा ब्रेन इस तरह से वर्क करता है कि हम बोलते ही जा रहे हैं, ब्रेन सोच रहा है और इंस्टेंट हमारे मुंह से आवाज भी आ रही है। कनेक्टिविटी किस तरह से हो रही है। तो इन चीजों को समझने के लिए बहुत पहले से इस पे वर्क और शोध हो रहा है, मनुष्य के ब्रेन पे ही, हमारे अपने ब्रेन पे ही, कि हम लोग सोचते कैसे हैं, कैसे एक मामूली सी चीज यानी हम लोग अपने से बड़ी और कई जटिल दुनिया को महसूस करते हैं, उसे समझते हैं, उसकी भविष्यवाणी करते हैं और प्रयास करते हैं कि उसे कंट्रोल कर सकें। हम तो हैं इस पूरे ब्रह्मांड में, देखा जाए तो हम तो बहुत छोटी चीज हैं, लेकिन फिर भी हमारा ब्रेन किस तरह से ऐसा सोचता है और यहाँ तक आ चुका है कि इतनी जटिल दुनिया को भी समझने और सीखने का बहुत ही बेहतर प्रयास कर रहा है। और इसी को आगे बढ़ाते हुए एआई आता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये केवल समझने का प्रयास नहीं करता, बल्कि ये अपने से भी ऊपर की चीजों को बनाने का प्रयास करता है। तो इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि एआई गोज फर्दर स्टिल। इट इट अटेम्प्ट्स नॉट जस्ट टू अंडरस्टैंड बट also build इंटेलिजेंट entities। मीन्स ये सिर्फ समझता ही नहीं है, जो हम मनुष्य सोचते थे कि हम कैसे समझ रहे हैं चीजों को, ये सिर्फ वो सोचता नहीं है, ये उससे भी आगे की प्रयास करता है कि हम उन्हें समझें और कुछ अपने जैसे मनुष्य या अपने जैसे प्राणियों को बना पाए। दोस्तों, एआई का जो वर्क है वो वर्ल्ड वॉर 2 के जस्ट बाद से ही शुरू हो गया था, और इसका जो नामकरण है वो 1956 में जाके पॉइंट किया गया, जॉन मैकार्थी के द्वारा। इससे पहले एआई का कोई ऐसा नाम नहीं था कि लोग इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोले। ये नाम 1956 में आया है। ठीक है। अगर आप फिजिक्स के स्टूडेंट की बात करें, तो वो स्टूडेंट सोच सकता है कि जितने भी अच्छी आइडियाज हैं वो गैलीलियो, न्यूटन, आइंस्टीन या फिर अदर प्लैंक्स वगैरह के द्वारा ले चुके हो हुए हैं। हमें फिजिक्स में कुछ भी नया शोध करने का कोई अवसर नहीं है। मीन्स हमारे दिमाग में आएगा ही नहीं कि हम कितना भी पढ़ ले फिजिक्स में, तो कुछ नया, जैसे गैलीलियो ने सोचा था, खोज किया था, न्यूटन ने खोज किया था, उस तरह की कोई चीज मिले। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी नया है, इसमें बहुत सारी संभावनाएं अभी हैं, जिसमें लोग वर्क करके नई नई चीजों को खोज सकते हैं और अपना नाम आइंस्टीन और एडिशन वगैरह के साथ जोड़ सकते हैं। तो एक यही फील्ड है फिलहाल, जो कि एक नया फील्ड है, और इसीलिए लोग इसमें डीप डाउन जा रहे हैं कि कुछ और नया कर सकें, कुछ नया बना सके। इसकी मदद से हो सकता है तो फिजिक्स की दुनिया में भी, इस वर्ल्ड में, इस ब्रह्मांड में भी कुछ नया चीजों को खोज सके। तो चलिए आइए समझते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है। तो आर्टिफिशियल का मतलब होता है मैन मेड। हम जानते हैं कोई भी चीज जो मनुष्य के द्वारा बनाया गया है उसे आर्टिफिशियल बोलते हैं हम लोग, ये तो हमें पता है। इंटेलिजेंस का क्या मीनिंग होता है, तो चलिए इस पे भी एक कहानी है जो कि बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। सीधा मैं एक लाइन में भी इसका डेफिनेशन बता सकता हूँ, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस के साथ दो चार लाइन और इस पे हम लोग बात करेंगे, तो इंटेलिजेंस अच्छे से समझेंगे। तो देखिए, जब मनुष्य
आगे बढ़ा, तेज हुआ, जब ढूंढने चला अपने आप को, तो मनुष्य ने अपना नाम रखा होमो सेपियंस, मीन्स मैन द वाइज। मनुष्य ने अपने आप को ही बहुत तेज बताया, इंटेलिजेंट बताया कि हम ही बहुत तेज हैं। नेम सही है। होमो सेपियंस का मीनिंग ही होता है मैन द वाइज। अपने आप को बहुत बुद्धिमान बताया। और अगर मनुष्य ने अपने आप को बुद्धिमान बताया तो किस बेसिस पे बनाया बताया? तो उसने थिंकिंग पावर के बेसिस पे अपने आप को बुद्धिमान बताया। क्यों? क्योंकि हम लोग सोचते बहुत हैं, हम में सोचने की शक्ति है। तो इंटेलिजेंस का मतलब होता है थिंकिंग पावर। और इसीलिए जब हम एआई की बात करें तो उसका मतलब होता है अ मैन मेड थिंकिंग पावर, मनुष्य के द्वारा बनाए गए सोचने वाली शक्ति, इंसानों के द्वारा बनाई गई एक थिंकिंग पावर। उसी को हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम देते हैं। तो अब कुछ कुछ समझ में आया होगा कि हम लोग कैसे सीढ़ी, एक एक सीढ़ी चढ़ के ऊपर की तरफ जा रहे हैं। अब हम आते हैं डेफिनेशन पे। उस समय से हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहे थे एआई की कि क्या क्या है, कैसे है, क्यों हमें पढ़ना चाहिए। अब हम डेफिनेशन पे आते हैं कि एआई की डेफिनेशन क्या होना चाहिए। देखिए, कितनी भी किताबें आप जाके देख ले एआई की, तो उसमें ऐसा बताया गया है कि एआई की प्रॉपर डेफिनेशन अभी नहीं है। सभी लोग अपने तरीके से आर्टिफिशियल की इंटेलिजेंस की डेफिनेशंस को बताते हैं। कारण क्या है? तो कारण ये है कि अभी किसी को पता ही नहीं है कि आखिर एआई कितनी काम को कर सकता है, कहाँ तक जा सकता है, एक्चुअल में एआई है क्या, ये किसी को नहीं पता। शुरू तो हो गया है, लेकिन ये कहाँ तक जा सकता है, इसकी क्षमताएं कितनी, इसको आकलन लगाना बड़ा ही मुश्किल है। इसीलिए इसका डेफिनेशन अभी जो जितने लोग हैं वो अपने अपने तरीके से दे रहे हैं। तो चलिए हम शुरू करें कि 1956 में जॉन मैकार्थी ने एआई शब्द को कॉइन किया, यानी दिया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं है, मैंने अभी आपको बताया है। लेकिन कुछ परिभाषाएं हैं जिससे हम समझ सकते हैं कि एआई क्या है। जिसमें एक डेफिनेशन ये कहता है कि इट इज अ ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस बाय व्हिच वी कैन क्रिएट इंटेलिजेंट मशीन्स व्हिच कैन बिहेव लाइक ह्यूमन, थिंक लाइक ह्यूमंस एंड एबल टू मेक डिसीजंस। यानी यह कंप्यूटर साइंस की एक शाखा है जिसके द्वारा हम लोग बुद्धिमान मशीनें बना सकते हैं जो कि मानव की तरह व्यवहार कर सके, सोच सके और निर्णय लेने में सक्षम हो। ठीक है, एक बार और, यह कंप्यूटर विज्ञान की एक शाखा है, मीन्स दिस इज अ ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस जिसके द्वारा, बाय विच, हम लोग बुद्धिमान मशीनें बना सकते हैं। वी कैन क्रिएट इंटेलिजेंट मशीन्स जो मनुष्य की तरह व्यवहार कर सके, विच कैन बिहेव लाइक अ ह्यूमन, मनुष्य की तरह सोच सके, थिंक लाइक ह्यूमंस और निर्णय लेने में सक्षम हो, एंड एबल टू मेक डिसीजंस। ठीक है, तो एआई की डेफिनेशन आपके दिमाग में आ गई कि क्या होता है। चलिए अब हम आगे की बात करते हैं। फाउंडेशन ऑफ एआई, एआई की खोज कैसे हुई वो हम पढ़ चुके हैं। अब हम समझेंगे कि इसका फाउंडेशन कैसे रखा गया। मीन्स बनाना है, एक घर बनाना है, लेकिन उसका बेस कैसे तैयार करें। तो जब हम घर बनाते हैं तो लोग बोलते भी हैं कि सबसे पहले उसकी फाउंडेशन बनेगी। तो इंटेलिजेंस हमारे दिमाग की एक अविभाज्य हिस्सा है, यानी जिसको हम अलग नहीं कर सकते, जो हमारे दिमाग में पहले से है। जैसे कि हम रीजनिंग समझते हैं, सीखना, लर्निंग समझ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग परसेप्शन हमारे ब्रेन में खुद ब खुद आता है, किसी भाषा को समझने की जो क्षमता है, ये सारी चीजें आती हैं। तो इन सभी चीजों का कॉम्बिनेशन ही इंटेलिजेंस कहलाता है। तो अगर हमें एआई को बनाना है तो हमें उसे सिखाना पड़ेगा रीजनिंग एबिलिटी, लर्निंग एबिलिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग परसेप्शन, लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इन सारी चीजों को ज्ञान उसमें पहले से भरना होगा, तभी वो एक प्रॉपर ह्यूमन लाइक ब्रेन या स्ट्रक्चर बनेगा जो कि प्रॉपर एआई की तरह या प्रॉपर एआई होगा।
इन चीज को भरने के लिए टू अचीव दिस एबव फैक्टर्स हम लोगों को इन सेक्टर्स में वर्क करना होगा, जिसमें पहला सेक्टर है मैथमेटिक्स, जहां से हम लोग मैथ्स, रीजनिंग, कैलकुलेशंस वगैरह करना सीखेंगे, जैसे कि हम लोग अपने दिमाग से करते हैं। साइकोलॉजी का दुनिया, जहां कॉग्निटिव साइंस या ह्यूमन बिहेवियर के बारे में समझना पड़ेगा, इन चीजों को डालना पड़ेगा एआई में। ठीक है। न्यूरो साइंस, जहां ब्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में बात होती है, उस तरह का डिजाइन, उस तरह की चर्चाएं, उस तरह की सारा ज्ञान हमें एआई में फीड करना पड़ेगा। स्टैटिस्टिक्स, जिसमें डेटा एनालिटिक्स और प्रोबेबिलिटी मॉडल्स की चर्चा होती है, जिसमें हम लोग प्रिडिक्शंस कर सकते हैं स्टैटिस्टिक को समझ के, जैसे हम अभी प्रिडिक्शन कर रहे हैं। अगर ये खूबी, ये हुनर एआई में डालें, तभी वो जाके एक प्रॉपर प्रिडिक्शन कर पाएगा। सोशियोलॉजी, जहां मनुष्य का इंटरेक्शन, सोशल इम्पैक्ट वगैरह की बातें होती हैं, तो सोशियोलॉजी को समझना कि समाज में लोग कैसे रहें और किस तरह का बर्ताव करें, उसको भी एआई में डालना बहुत ही जरूरी है। और लास्ट में है एक बायोलॉजी, जिसमें अंडरस्टैंडिंग होती है बायोलॉजिकल सिस्टम की, जो हमारा बायोलॉजिकल सिस्टम्स हैं हमारे, उसे समझने के लिए हमें इसकी भी जरूरत पड़ेगी। और इन सभी चीजों को मिला के ही हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तैयार कर सकते हैं। ठीक है। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि फाउंडेशन ऑफ एआई क्या है, कैसे बना है एआई, उसका बेस क्या है, तो आप लोग बताएंगे कि एआई का बेस ये सारी चीजें हैं: मैथमेटिक्स, साइकोलॉजी, न्यूरोसाइंस, स्टैटिस्टिक, सोशियोलॉजी और बायोलॉजी। इन चीजों को मिलाकर ही हम लोग एआई की कल्पना कर सकते हैं। इन सभी चीजों का नॉलेज एआई में फीड करना पड़ेगा, तभी वो एक इंटेलिजेंट सिस्टम का निर्माण कर सकता है। ठीक है। तो ये वीडियोस काफी लंबा हो रहा है और मुझे लगता है कि अब इसे रोक देना चाहिए। तो अगले वीडियोस में हम पढ़ेंगे कि हिस्ट्री ऑफ एआई क्या है, और वो बहुत ही जल्दी इसी चैनल पे हम लोग अपलोड करेंगे और सीखेंगे, समझेंगे आपके साथ कि कैसे हम लोग एआई की खोज किया, कि कैसे एआई का खोज हुआ और उसकी हिस्ट्री क्या है, और उसकी हिस्ट्री क्या है, और उस समय से अभी तक, आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू, अभी तक एआई कितना प्रोग्रेस करते हुए आया है। ठीक है। तो आशा करते हैं कि आपको इन वीडियोस से समझने और सीखने को मिला होगा। इस चैनल पे पाइथन की भी सीरीज है। अगर आपको एआई में सच में वर्क करना है, तो आपको एआई की वीडियोस प्लस पाइथन की भी वीडियोस साथ में देखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। तो आप दोनों जरूर देखें, और इस वीडियो में सीखने को मिला हो तो इसे सब्सक्राइब और लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और ये एक नया चैनल है मेरा, और मैं इसमें आए दिन नए नए वीडियोस डालूंगा। तो तब तक बने रहें, स्टे ट्यून। थैंक यू फॉर वॉचिंग।